भाई ईश्वर पे आस्था रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी धर्म में कोई प्रमाण नहीं कि उनके ईश्वर होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। किसी ने ये प्रमाण नहीं दिया है कि राम थे, किसी ने ये प्रमाण नहीं दिया है कि अल्लाह थे, किसी ने ये प्रमाण नहीं दिया है कि ईसाई थे। जब हमें अपने दादा की बात की पीढ़ी का पता नहीं होता है तो करोड़ों साल पहले का इतिहास हमें कैसे पता? बस किसी इंसान ने ये बात कही कि हिंदू में राम थे, मुस्लिम में अल्लाह थे, लेकिन उस इंसान ने बड़ी सोच समझ के ही ये बात कही है, आस्था को जोड़ा है, जिससे कि आदमी अच्छी राह पर चले। आस्था का जोड़ने का तात्पर्य यही होता है कि रामचंद्र जी ने, अल्लाह ने, ईसा मसीह ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए, अच्छे कर्म किए, दया की, एक दूसरे की भावनाओं को समझा, एक दूसरे की सहायता की, और हमें यही संदेश देते हैं कि हमें उन प्रभु की तरह, उस अल्लाह की तरह, उनके ही नक्श कदम पे हमें चलना चाहिए। जो उन्होंने अच्छाई की अपने समय में, हर इंसान को उसी तरह अच्छा होना है। धर्म का जुड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है इंसान को इंसान बनाने के लिए, ना कि हैवान। मैं समझता हूँ कि यदि धर्म ना होता तो आज इंसान हैवान होता, न उसके अंदर दया होती, न भावना होती। हमेशा अल्लाह ने यही सिखाया है कि अच्छी राह पे चलो, हमेशा राम ने यही सिखाया है कि अच्छे कार्य करो, हमेशा ईसा मसीह जी ने यही कहा है कि दया करो, धर्म करो। इसीलिए आस्था का होना बहुत ज़रूरी है। हर बार आप ये मत समझो कि जिस रास्ते को आपने पकड़ा है तो उसी रास्ते में आप कामयाबी पालोगे। हो सकता है कि एक आध बार आपको कामयाबी मिली है, फिर उससे होता है अनावश्यक आत्मविश्वास पैदा, फिर आप बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं और सोचते हैं कि इस रास्ते पे मुझे फिर से कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन वो रास्ता पे आपको कामयाबी नहीं मिलती है, आप पहुंच जाते हैं झाड़ी के अंदर। समझ रहे मेरी बात? आप कितने भी समझदार क्यों न हो, मैं यही कहूँगा कि कोई आप डिसीज़न ले रहे हैं अपने जीवन में तो उसके लिए अपने बड़े बूढ़ों से सलाह लें, क्योंकि उनको जीवन का तजुर्बा होता है। आप अभी ना समझ रहे, अपने पर इतना भी विश्वास नहीं होना चाहिए जिससे कि आप को नाकामी मिले, फिर आप पछताओगे धोखा खाने के बाद। इसीलिए अपने घर में सलाह लीजिए कि क्या सही रहेगा, क्या गलत है। 100 बार उस कार्य पे परामर्श करिए कि आगे चलकर मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल, हमेशा लोग यही कहते हैं कि जीवन में हमेशा व्यवहार बना के चलो। अगर दुश्मनी बना के चलोगे तो उसका प्रतिफल आपको हानि से ही उठाना पड़ेगा। यदि जीवन में आपने कोई गलती की है तो समझ लेना 10 आदमी आपको और गिराने के लिए खड़े हो जाएंगे, यदि आपने व्यवहार बिगाड़ा हुआ है उन लोगों से। तो यदि आप व्यवहार बना के चलते हैं तो उसके लाभ भी आप समझ लीजिए।
यदि आप व्यवहार बना के चलते हैं और जीवन में आपसे कोई गलती हो गई है और आप विकट स्थिति में खड़े हो, तो वही 10 आदमी आपको उस विकट घड़ी से बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही लाभ है व्यवहार बनाने से, ना कि व्यवहार बिगाड़ने से। लाभ को समझें, किस में लाभ है, और उसी को आप अपने जीवन में अपनाएं। बिल्कुल।